Welcome all. So in this video, we are going to talk about types of sets. So please pay close attention. So types of sets. First, we will study about null set. It is also called empty or void set. So a set which contains no elements, एक भी एलिमेंट नहीं है उसमें, तो ऐसे सेट को हम लोग नल सेट बोलते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई, या फिर आप करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ मत लिखो, हाँ दोनों में से एक ही करो. कुछ लोग ऐसा लिख लेते हैं, एक एग्जांपल बता देता हूँ. इट इज नॉट एम्प्टी सेट. एक्चुअली सिर्फ फाई लिखो या फिर सिर्फ करली ब्रैकेट के अंदर खाली जगह रखो, क्योंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है जो मैंने लिखा था. ठीक है, कैसा दिस इज, मैं फिर से बता दूं, अगर आप ये लिखते हो नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी नहीं है. एम्प्टी लिखने का तरीका ध्यान में रखो, ये सिंगलटन सेट है. सिंगलटन सेट का मतलब भी बताता हूं आपको. सिंगलटन सेट मतलब अ सेट विच कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट. ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो. तो यहाँ पर आप ये एग्जांपल देख सकते हो, इसमें एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन हो गया. ये कैसा है, एम्प्टी, जो ऐसे डिनोट किया जाएगा. ये कंफ्यूजिंग केस थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ बोथ. जैसे एक एग्जांपल लीजिए, सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2. ऐसे ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है. कैसा है ये सेट? ऑब्वियसली इसमें कोई भी नंबर नहीं है, राइट? लेकिन ये सिंगलटन सेट के एग्जांपल देखिए. करली ब्रैकेट के अंदर पाई लिख दिया, मतलब उसमें एक एलिमेंट है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट पाई. कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम्स, सभी इवन प्राइम्स लिख लो. कितने हैं इवन प्राइम्स? एक ही है, 2. तो ये भी सिंगलटन सेट हो गया, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है. तो आई होप आपको समझ में आ रहा है दो चीजें. नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, और सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट है. नेक्स्ट इज पेयर सेट. पेयर सेट मतलब क्या? बस 2 एलिमेंट्स, सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स. जैसे 1 2 लिख दिया, या फिर मुंबई दिल्ली ऐसे लिख दिया. या फिर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं. सपोज ए इज सच दैट, ए कंटेन्स एक्स सच दैट x belongs to n and 3 less than x less than 6. तो बताइए 3 और 6 के बीच में होने वाले नेचुरल नंबर्स यानी कौन से आ गए? सिर्फ 4 एंड 5. तो बन गया, ये भी पेयर सेट बन गया. तो आप अलग अलग एग्जांपल्स ऐसे बता सकते हो. इंपॉर्टेंट है कि आप चेक कर पाओ वेदर इट इज पेयर सेट, सिंगलटन सेट और नल सेट. नाउ यूनिवर्सल सेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेट है. एक्चुअली यूनिवर्स मतलब सब कुछ, राइट? तो यहां पर यूनिवर्सल सेट मतलब अ सेट विच कंटेन्स एवरीथिंग. लेकिन अब आप एवरीथिंग बोलेंगे तो कितना बड़ा हो गया? दुनिया के सभी प्लैनेट, सभी स्टार्स, सभी लोग, सभी जीव जंतु, सब कुछ आ गया उसमें. इवन उसमें सेट्स के सेट्स भी आ गए. तो इतना बड़ा तो हम लोग सेट लेने से रहे. तो जनरली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या करना? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच ऑकर इन द डिस्कशन. यानी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, सपोज सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, जिसमें एक सेट है ए, उसमें 1 2 3 है. एक सेट है बी, उसमें सपोज 5 6 है, राइट? तो और एक आधा सेट सी है जिसमें सपोज 5 और 7 है. तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ए में 1 2 3, बी में 5 6, सी में, तो आपको यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना है यू. कम से कम ये सभी एलिमेंट्स तो लेना ही है. 1 2 3 5 6 7, चाहो तो आप 4 8 ऐड कर दो. लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, ध्यान में रखो. अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच ऑकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड एन यूनिवर्सल सेट, और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से. सो आई होप यूनिवर्सल सेट का मीनिंग आप ध्यान रखोगे. इसका एग्जाम्पल ऐसा अलग से नहीं दे सकते. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम में आने वाले सभी एलिमेंट्स लेकर, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लेना है तो लो, या फिर नहीं लिया तो भी चलेगा. दैट विल बी कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. या कई सारे प्रॉब्लम्स में यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी दिया भी रहेगा. सो आई होप आपको ये चारों अब तक के समझ में आ गए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, फाइनाइट सेट. सो व्हाट इज फाइनाइट सेट?
Finite set, simply a set having finite number of elements is called finite set. अब आप बोलेंगे सर फाइनाइट का डेफिनेशन हम कैसे करेंगे अगर करना है तो? वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए फाइनाइट का मतलब। मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर हम एलिमेंट्स को काउंट करना शुरू करें तो काउंटिंग की प्रोसेस एंड होती है तो वो फाइनाइट सेट। सिंपल, जैसे मैं बोलूंगा पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 एलिमेंट है, तो ऐसे काउंटिंग खत्म होती है अगर, तो देन वी शुड कॉल इट फाइनाइट सेट, उसी को हम लोग फाइनाइट बोलते हैं, राइट। अब कार्डिनल नंबर, हर फाइनाइट सेट के लिए हम लोग क्या बता सकते हैं, उस सेट में कितने नंबर्स हैं। जैसे अभी ये ऊपर वाला एग्जांपल हमने लिया, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5, तो यस दैट 5 इज द कार्डिनल नंबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल के लिए ए के लिए लिखा, ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा सोचते हैं, हमें कार्डिनल नंबर का कंसेप्ट अभी मालूम पड़ा। हमने थोड़ी देर पहले नल सेट के बारे में बात की थी, बताइए नल सेट का कार्डिनल नंबर कितना रहता है, 0, राइट। सो एन ऑफ फाइव इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि एम्प्टी सेट यानी जिसमें कुछ भी नहीं है। सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर क्या रहेगा, 1, क्योंकि उसमें हमेशा एक एलिमेंट होता है। पेयर सेट का कार्डिनल नंबर क्या रहेगा, 2। सो आई होप आपको अब कार्डिनल नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब क्या, ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो। फाइनाइट ना हो मतलब ऑब्वियसली उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। तो जैसे आर रियल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स, इवन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन, राइट। ये सभी चीजें यहाँ पर हम लोग इन्हें इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ सेट्स जितने हमें अब तक जानने थे। इसके अलावा भी हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, बट अभी तक जितना पढ़ा है थिंक अबाउट इट, एंड कुछ क्वेश्चंस इसके बाद में मिलेंगे आपको, वो भी सॉल्व करते रहो। थैंक यू।